जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के तौर पे कहे जाते हैं, मतलब यही इसकी डेफिनेशन है। स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे है न्यूरॉन हमारा? बेसिकली हम इस लिहाज से कह सकते हैं कि ये हमारे बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी की जितनी भी नर्व्स हैं, जो सेंसरी होती हैं, जो मोटर होती हैं, ये सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फंक्शनल यूनिट के तौर पे होती है। फंक्शनल यूनिट के लिहाज से अगर हम बात करें, हमारी बॉडी की जितनी भी कोऑर्डिनेशन है, जितना भी रब तैर एक दूसरे के साथ जो तल्लक है, वो सारे का सारा न्यूरॉन्स के फंक्शन करने की बेस पे होता है। मतलब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल से हम इस बात को समझते हैं कि अगर हमारा हाथ गर्म इस्त्री को लगता है, तो गर्म इस्त्री से हमारा जो टच का स्टिमुलस है, जो हमारी बॉडी की जो सेंस है टच की, तो वो हीट की सेंस को लेके जाएगी सेंसरी न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन्स की तरफ, और फिर यही मैसेज इंटर न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन्स की तरफ जाएगा। और फिर मोटर न्यूरॉन जब फंक्शन परफॉर्म करेंगे और ये मैसेज अपना मसल्स को देंगे, तो मसल्स कंट्रैक्ट कर देंगे। जब मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह हम अपने हाथ को फ़ौरन पीछे खींच लेंगे, और इस तरह हम ये कह सकते हैं ये फंक्शन के तौर पे वर्क कर रहा है। जो हम इसकी डेफिनेशन को देख रहे हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा मकसद है इस चीज़ को स्टडी करना कि एक न्यूरॉन जो है, टिपिकल न्यूरॉन जो है, उसका क्या कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो आज हम इस चीज़ को देखेंगे। एक टिपिकल न्यूरॉन की जब हम बात करते हैं, किसी भी न्यूरॉन की जब हम बात करते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। उसका मेन पोर्शन जो होता है वो सेल बॉडी होता है। सेल बॉडी जिसको हम सोमा भी कहते हैं, और यही इसका सेंट्रल स्टेशन होता है। तमाम केमिकल रिएक्शन इसी सेल बॉडी के अंदर होते हैं। और इसको जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसको सोमा भी कहते हैं, इसको पेरिकैरियन भी कहते हैं, इसको न्यूरोसाइटोन भी कहते हैं। ये उसके डिफरेंट नेम्स हैं, और ये एमडी कैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कंसीडर किए जाते हैं, और मोस्टली ये ऑल ऑफ दीज में एमसीक्यूज़ आता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि सेल बॉडी जो सोमा कहलाती है, पेरिकैरियन कहलाती है, न्यूरोसाइटोन कहलाती है, तो ये उसके मुख्तलिफ नेम्स हैं। इसी तरह हर सेल की तरह ये भी न्यूरॉन भी एक सेल होता है जिसकी सेल मेम्ब्रेन होती है। इसकी सेल मेम्ब्रेन को न्यूरोलीमा का नाम दिया जाता है, और इसका भी साइटोप्लाज्म होता है, और यही साइटोप्लाज्म इसका एक्सोप्लाज्म कहलाता है। तो एक्सोप्लाज्म इसका साइटोप्लाज्म है, और न्यूरोलीमा इसकी सेल मेम्ब्रेन है, जिसको हम इसमें देखा सेल के अंदर, न्यूरॉन सेल के अंदर या नर्व सेल के अंदर। इसके दो टर्मिनल पोर्शन होते हैं किसी भी न्यूरॉन के। एक हम को डेंड्राइट कहते हैं, और दूसरे को हम एक्सॉन कहते हैं। तो एक्सॉन और डेंड्राइट वो पोर्शंस होते हैं जो इम्पल्स को कैरी करने की बेस पे डिफाइन किए गए हैं। जैसे अगर जब इम्पल्स ट्रेवल करेगी फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी, तो इस पोर्शन को हम डेंड्राइट कहेंगे, और अगर सेल बॉडी से अवे इम्पल्स जा रही है तो उसको हम एक्सॉन कहेंगे। तो इस तरह ये दो टर्मिनल एरियाज़ किसी भी न्यूरॉन के होते हैं, और दरमियान में सेल बॉडी होता है। अच्छा, हम कुछ चीज़ों को और देखते हैं कि डेंड्राइट क्या चीज़ होती है। डेंड्राइट शॉर्ट थ्रेड्स लाइक ब्रांचेस होते हैं, और ये डेंड्राइट एक ट्री की तरह होते हैं। मतलब इसका लफ्ज़ी मतलब डेंड्राइट का जो है डेंड्रॉन से निकला है, और डेंड्रॉन बेसिकली ट्री को कहते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मुख्तलिफ टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में लिखा है, और सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो सेंस करते हैं। बेसिकली यही वो न्यूरॉन्स होते हैं जो मैसेज को लेके किसी भी स्टिमुलस की फॉर्म से मैसेज को लेके हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचते हैं। दूसरी तरफ इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, और इनको और भी नामों से पहचाना जाता है, जैसे रिले न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। तो इस तरह इसके तीन नेम हैं: इंटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और एसोसिएटिव न्यूरॉन। और ये सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर होंगे। मतलब अगर हम इंटर न्यूरॉन की बात करते हैं तो सिर्फ ये मौजूद होते हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर। जबकि हम सेंसरी न्यूरॉन्स की बात करें तो इनकी एंडिंग जो होती हैं, ये मोस्टली इनकी एंडिंग जो है हमारी फिंगर टिप्स पे होती हैं, और
जो इनके डेंड्राइट पोर्शन है हमारे फिंगर टिप्स पे होते हैं सेंसरी न्यूरॉन के, इनको एफिरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा भी गया है एफिरेंट न्यूरॉन्स। ये मैसेज लेके जाते हैं टूवर्ड द इंटरन्यूरॉन, जैसे हमने प्रीवियस बात की। इसके दरमियान में हमारे एक मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब ये थर्ड न्यूरॉन्स होते हैं जिसको हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। ये मैसेज इंटरन्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन्स की तरफ ट्रैवल होता है। मोटर न्यूरॉन्स वो होती हैं जो हमारे इफेक्टर्स, हमारे मसल्स या ग्लैंड्स, इफेक्टर्स कहते हैं हमारे मसल्स या ग्लैंड को, इफेक्टर्स के साथ जुड़े होते हैं। और इस तरह ये मैसेज जो है कम्युनिकेट कर देते हैं, पास कर देते हैं हमारे इफेक्टर्स को। जो हमें टच का स्टिमुलस मिला था गर्म इस्त्री का, ठीक है, गर्म इस्त्री थी, हमारा हाथ लगा, हमारा मैसेज सेंसरी न्यूरॉन से इंटरन्यूरॉन्स को पहुंचा, इंटरन्यूरॉन ने अपना मैसेज जो है कन्वे कर दिया मोटर न्यूरॉन्स को, और हमारे मोटर न्यूरॉन्स ने हमारे मसल्स को एक्टिवेट कर दिया और हमारे मसल्स जो है वो कंट्रैक्शन में आ गए, जिससे हमारा जो है मसल कंट्रैक्शन हुई और हमारा हाथ फ़ौरन पीछे हट गया। कुछ और डिफरेंसेस भी हैं सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटरन्यूरॉन में। जैसे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात करने लगे हैं जो इसमें डिफरेंस में है, इसमें होती है शिवान सेल। शिवान सेल जो होते हैं ये माइलिन शीथ प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लिपिड लेयर कहते हैं, तो ये माइलिन शीथ प्रोड्यूस करते हैं शिवान सेल्स। तो बेसिकली ये न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं शिवान सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स किनको कहते हैं हम? न्यूरोग्लिया एक वर्ड है, टर्म है जो यूज़ की जाती है हमारे नर्व सेल से रिलेटेड, जो ब्रेन के अंदर तकरीबन 20% पोर्शन है हमारे ब्रेन का, वो न्यूरोग्लियल सेल बनाते हैं। ये 3 काम करते हैं किसी भी न्यूरॉन के ऊपर, एक प्रोटेक्शन का काम करेंगे, एक नरिशमेंट का काम करेंगे और एक इम्पल्स कंडक्शन का काम करेंगे। सेफली इम्पल्स को कंडक्ट करेंगे, मतलब लीक आउट नहीं होने देंगे। और ये कहा जाता है कि जिन न्यूरॉन्स के ऊपर न्यूरोग्लियल या शिवान सेल्स मौजूद होंगे वो ज़्यादा तेज़ी के साथ कंडक्शन कर सकेंगे। तकरीबन ये बताई जाती है 50 टाइम्स ज़्यादा कंडक्शन हो सकेगी उन सेल्स की निस्बत जिनके ऊपर शिवान सेल्स नहीं हैं, मतलब कि 50 टाइम्स स्पीड को ये बढ़ा देते हैं। तो अभी हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि एक न्यूरॉन्स के अंदर कितनी कंडक्शन हो सकती हैं पर सेकंड। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि एक न्यूरॉन जो है वो कंडक्ट कर सकता है इम्पल्स को 250 इम्पल्स पर सेकंड, मतलब 250 इम्पल्स पर सेकंड एक न्यूरॉन से कंडक्शन हो सकती है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है जिसको हम न्यूरॉन्स के इनसाइड ही हम पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर में ही पढ़ेंगे, सेल बॉडी के अंदर मौजूद होता है, जिसको हम नीजल ग्रेनुल्स कहते हैं। नीजल ग्रेनुल्स बेसिकली ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स हैं जो एसोसिएटेड हैं RER से। ये बात आपने याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि RER के साथ एसोसिएटेड है, ना कि SER के साथ और गाल्जी बॉडीज़ के साथ। इनको नीजल ग्रेनुल्स कहते हैं। ये बेसिकली प्रोटीन बनानी होती है। हमने पहले जब इस आर्टिकल को स्टार्ट किया था हमने कहा था सेल बॉडी सेंट्रल स्टेशन है, वाइटल केमिकल रिएक्शंस यहीं पे होते हैं सेल बॉडी के अंदर। तो सेल बॉडी जो है ना, अगर यहाँ पे ये नीजल ग्रेनुल्स मौजूद हैं और यहाँ पे ये प्रोटीन बना रहे हैं तो डेफिनेटली ये सारी प्रोटीन्स और जो भी केमिकल्स बनेंगे वो सेल बॉडी के लिए बनेंगे जहाँ पे मैसेज की प्रोसेसिंग होती है। इम्पल्स जो है वो डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ आती है, सेल बॉडी आगे प्रोसेस करती है एक्सॉन की तरफ। तो इसी एक्सॉन की तरफ जब इम्पल्स ट्रैवल करती है तो यहाँ पे न्यूरोफिब्रिल नोड्स होते हैं। इन न्यूरोफिब्रिल नोड्स को नोड ऑफ रणवीर भी कहते हैं, नोड ऑफ रणवीर कहते हैं। ये नोड्स जो होते हैं यहाँ पे माइलिन नहीं होती, मतलब यहाँ पे गैप होता है, यहाँ पे शिवान सेल्स जो है वो थोड़े से अपार्ट होते हैं, अलग होते हैं और उनके दरमियान में एक स्पेस मौजूद होती है जिसको नोड की फॉर्म में हम देख सकते हैं, जिसकी वजह से हम इसको आइडेंटिफाई करने वाले पर्सन के बेस पे नोड ऑफ रणवीर कहते हैं। अब ये जो नोड होती है ये बेसिकली इम्पल्स को जंपिंग देती है, जिसको साल्टाटोरी इम्पल्स कहते हैं। तो इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, साल्टाटोरी इम्पल्स कैसे ट्रैवल करती है। तो बेसिकली अभी तक आपने इतना सिर्फ समझना है कि नोड ऑफ रणवीर ऐसे नोड्स होते हैं, ऐसे नॉन माइलिनेटेड एक्सोनल एंड्स होते हैं
जिनके ऊपर से इम्पल्स जंप करके जाती है और इससे स्पीड बढ़ जाती है। और जैसे कि हमने बात की थी कि 50 टाइम्स ज़्यादा स्पीड होती है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की एज़ कम्पेयर टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की निस्बत। हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स के न्यूरॉन्स के बारे में कि किस तरह के डिफरेंट टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास न्यूरॉन्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। जैसे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के बारे में कहा जाता है, इसी तरह यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, बाईपोलर न्यूरॉन्स होते हैं और सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं न्यूरॉन्स की। तो हमने इन न्यूरॉन्स को डिस्कस करना है कि ये बेसिकली कंडक्शन ऑफ इम्पल्स के लिहाज से है कि किस तरह डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स क्या है। तो उस लिहाज से इसको डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ तरह के न्यूरॉन्स के ग्रुप में। जैसे यहाँ पे हम मल्टीपोलर न्यूरॉन के बारे में बात करते हैं। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन हम ऐसे न्यूरॉन को कहते हैं जिसकी अगर हम बात करें तो मल्टीपोलर के इसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स मौजूद हैं। मतलब इसकी सेल बॉडी है और सेल बॉडी से बहुत सारे डेंड्राइट जो है वो निकल रहे हैं और ये मल्टी डायरेक्शन में है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इसका एक एक्सटर्नल पोर्शन है और मल्टीपल डेंड्राइट पोर्शन है, मल्टीपल ब्रांचिंग है डेंड्राइट की, जिसकी वजह से इसको हम मल्टीपोलर कह रहे हैं। दूसरी तरफ जब हम यूनिपोलर की बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक बात है कि यहाँ पे सेल बॉडी टर्मिनल पे है, लेकिन एक ही एक्सॉन जो है वो कंडक्शन का काम कर रहा है, लॉन्ग लेंथी एक्सॉन कंडक्शन का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम यूनिपोलर बोलेंगे। बाईपोलर इस लिहाज से है कि यहाँ पे एक सेल बॉडी जो है वो दरमियान में है और डेंड्राइट ऊपर वाले पोर्शन पे है और एक्सॉन जो है ना वो नीचे वाले पोर्शन पे है। तो अगर हम इस लिहाज से इसको डिवाइड करें तो दो हिस्सों में डिवाइड होगा, एक हो जाएगा डेंड्राइट एरिया और एक हो जाएगा एक्सोनल एरिया। तो दरमियान में सेल बॉडी होगी, तो इसका मतलब है कि ये दो पोल्स बन जाएंगे इसके। दूसरी तरफ सूडो यूनिपोलर हम उस न्यूरॉन्स के लिए वर्ड बोलते हैं जिसमें सेल बॉडी अवे होती है मेन जो ब्रांच होती है उससे या एक्सोनल एरिया से। तो एक्सोनल एरिया से मेन से जो सेल बॉडी है वो दूर है, तो इस लिहाज से ये एक ही कंडक्शन की सूरत में काम करेगी, एक ही ब्रांच की सूरत में काम करेगी, एक्सॉन के पोर्शन के तौर पे काम करेगी, इसलिए हम इसको सूडो यूनिपोलर कहेंगे। मतलब लगती तो ये यूनिपोलर है लेकिन बेसिकली क्योंकि सेल बॉडी की थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है जो कि साइड पे है, इसलिए इसको सूडो यूनिपोलर कहेंगे। इस लिहाज से अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो मल्टीपोलर जो होते हैं ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद होते हैं। बाईपोलर जो है ये रेटिना, इनर आई, ऑल्फैक्टरी एरिया ब्रेन के अंदर ये मौजूद होते हैं। सूडो यूनिपोलर एम्ब्रियनिक स्टेज पे मौजूद होते हैं। ये इसकी एग्जांपल्स हैं जो एमडी कैट के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस तरह यूनिपोलर या सूडो यूनिपोलर जो है सेंसरी होते हैं जो आफ्टर डेवलपमेंट हमारी बॉडी के अंदर वर्क कर रहे होते हैं। इसी बेस पे जब हम इनको यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर का नाम दे रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जहाँ पे हम सेंसरी न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स को अलग से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं इनको हम एफिरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं और इंटर न्यूरॉन्स को हम इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, तो इस तरह से ये हम कहते हैं। और ये बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद होते हैं। जबकि मोटर न्यूरॉन्स हम ऐसे न्यूरॉन्स को कहते हैं जिसको इफिरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं, जो मोटर न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन से मैसेज मोटर न्यूरॉन्स को मिलता है और फिर ये इफेक्टर्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। मतलब ये रिस्पॉन्स करवाते हैं रिसेप्टर्स के साथ जो है ना इफेक्टर्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। पोलैरिटी के लिहाज से देखें तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ये सूडो यूनिपोलर होते हैं सेंसरी। जो बाईपोलर होते हैं वो कौन से हैं, वो इंटर न्यूरॉन्स बाईपोलर कहलाते हैं। इसी तरह मल्टीपोलर जो है ना ये मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये यहाँ पे इसकी पोलैरिटी के लिहाज से क्लासिफिकेशन है। इसी तरह अगर हम सेंसरी न्यूरॉन की बात करें तो डेंड्राइट यहाँ पे नहीं होते और इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स के अंदर भी नहीं होते, और जो मोटर न्यूरॉन होते हैं उसमें डेंड्राइट होते हैं और बहुत ज़्यादा ब्रांच में होते हैं। डेंड्रॉन इसका लॉन्ग होता है सेंसरी न्यूरॉन का,
इसमें प्रेजेंट है, शॉर्ट है, इसमें एब्सेंट है मोटर न्यूरॉन में। इसी तरह अगर हम बात करें एक्सॉन की, तो सेंसरी में शॉर्ट होगा, इंटर में शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन मोटर में ये लॉन्ग होता है एक्सोनल एरिया। माइलिनेशन की बात करें तो यहाँ पे शिवान सेल माइलिनेटेड प्रोटीन वगैरह लिपिड्स वगैरह रिलीज़ करते हैं, माइलिनेशन डेवलप करते हैं, तो इसमें हमेशा होती है सेंसरी में, इंटरमीडिएट में नहीं होती, और मोटर में फ्रीक्वेंटली मोमी तौर पर हमें नज़र आती है। लोकेशन की बात करें तो ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक्सॉन जो है उसकी फॉर्म में होंगे, या एक्सटर्नल पोर्शन जो है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होगा, और बाकी जितना भी एरिया होगा डेंड्राइट और सेल बॉडी आउट द स्पाइनल कॉर्ड होगा। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट न्यूरॉन है ये इंटायरली मुकम्मल तौर पर स्पाइनल कॉर्ड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर का पार्ट होंगे या ब्रेन का पार्ट होंगे। और यहाँ पे जो इसका स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके अंदर डेंड्राइट और सेल बॉडी होंगे, और आउटसाइड जो होगा वो एक्सॉन होगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट MCQs में है, जिसको हमने देखना है कि कौन सा एरिया जो है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद है, और कौन सा आउटसाइड मौजूद है न्यूरॉन्स का कोई भी पार्ट। ठीक है। ट्रैवल डायरेक्शन जो है ये रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मतलब हमारे हिसाब से मैसेज जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की तरफ लेके जा रहे हैं। इंटरन्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही वर्क करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड टू स्पाइनल कॉर्ड वर्क करेंगे या ब्रेन टू ब्रेन वर्क करेंगे। तो CNS टू इफेक्टर्स, तो यहाँ पे ये मैसेज जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स की तरफ जा रहा होगा। अक्रेंस कहाँ पे है? रिसेप्टर सच एज आइज़ वगैरह में यहाँ पे मौजूद हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स मतलब आइज़ में, नोज़ में, जैसे भी टच आएगी हमें, जैसे हमारे कोई भी स्मेल हमारे नाक को टच करेगी तो नाक के अंदर मौजूद जो स्मेल के सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो उस स्मेल को स्टिमुलेट करेंगे, सेंस करेंगे, और फिर आगे सेंड करेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। किस फॉर्म में करेंगे? इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स की फॉर्म में। तो इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स अपना मैसेज फिर नेक्स्ट जो है कंट्रोल नर्वस सिस्टम को देंगे, जो मोटर न्यूरॉन्स की मदद से होगा। मतलब नर्वस सिस्टम के उन पार्ट्स को मिलेगा जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, और जो इफेक्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे और इफेक्टर से रिस्पांस करवाएंगे। इस तरह ये 3 तरह के न्यूरॉन्स हमने स्टडी किए यहाँ पे, और सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, इंटर न्यूरॉन्स हैं, और मोटर न्यूरॉन्स हैं। और उससे ऊपर हमने मल्टीपोलर, बाईपोलर, सूडो यूनिपोलर्स के बारे में डिस्कस किया कि वो किस तरह वर्क कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन में आता है, मल्टीपोलर, यूनिपोलर, बाईपोलर, सूडो यूनिपोलर। तो इसको MD कैट के लिहाज से देखना होता है कि इसमें किस तरह से MCQs आते हैं।